हेलो एवरीवन। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप कह सकते हो इस वीडियो को आप करंट अफेयर सेगमेंट में देख सकते हो कि किस तरीके से मैनेज किया जाए करंट अफेयर फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। फिर आप पीसीएस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो, अगर यूपीएससी की बात करें तो बहुत सारे डिलेमास होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग डिसाइड नहीं कर पाते। पहली बात तो ये समझ में नहीं आता, जैसे एक विज़न मैगजीन है, ठीक है, विज़न आईएएस की जो मैगजीन है, उसमें बहुत सारे लोग मतलब इस बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि मंथली पढ़ लें या फिर पीटी 365 पढ़ लें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मंथली पढ़ते आते हैं, लेकिन अब उनका ये डिलेमा होता है कि आखिर अब क्या पढ़ें, पीटी 365 पढ़ते हैं या फिर मंथली पढ़ते हैं, या फिर जो मंथली को पढ़ रखे हैं उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आपको 80 डेज जो बचा है उसमें आप किस तरीके से करंट अफेयर वाले सेगमेंट को टैकल कीजिएगा, या फिर अगर आप यूपीपीसीएस की एग्जाम देने जा रहे हो किस तरीके से आप करंट अफेयर सेगमेंट को यूज़ करके अपने मेंस को स्ट्रेंथन कीजिएगा, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, हाउ यू विल मास्टर यूपीएससी करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए, लगभग 80 दिन बचा है मान लो। तो अगर हम लोग इंपॉर्टेंस की बात कर ले यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए, तो देखो, अगर आपको प्री क्लियर करना है तो आपको करंट अफेयर में अच्छी तरीके से ग्रिप रहना है। विदाउट करंट अफेयर कहीं ना कहीं आप एक तरीके से डिसबैलेंस्ड हो, अनस्टेबल हो। ठीक है, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए किस तरीके से इस 80 डेज में, 75 डेज में किस तरीके से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से बाउंड किया जाए, और उसके साथ साथ में ही आपको करंट अफेयर वाले सेगमेंट को पिक करना है। देखो, आपको पता है कि पूरा का पूरा ओशन है ये, है ना, करंट अफेयर सेगमेंट। लेकिन अगर आप चाहो तो इस ओशन में से कुछ ऐसे पोर्शंस को यूज कर सकते हो जो कि आपके लिए सेफ होगा। ठीक है, वैसे पोर्शंस को यूज कर सकते हो जहां पे आपकी बोट जो है वो इजीली सेल कर जाए, है कि नहीं। कॉस्ट बेनिफिट चाहिए, वो भी इफेक्टिवली कम टाइम वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें मिलना चाहिए, है ना। तभी तो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस होगा, एरर को कम से कम करने की में हेल्प करेगा इन केस ऑफ प्रीलिम्स, क्योंकि हमें सीसैट भी तो पढ़नी है, हमें प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज भी करना है ना। तो बेसिकली बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न है उसको एकदम हटाना है, अभी बहुत ज़्यादा उस पर परेशान नहीं होना है, लेकिन बस चीज़ों को समझना है, कितना सिंपल रखना है चीज़ों को। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रीलिम्स रिलेटेड डाउट्स हैं जो कि करंट अफेयर्स जिनकी तैयार नहीं है बहुत अच्छे से, या फिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा तैयार कर लिया है, उनको भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, हमेशा डिबेट चलते रहता है कि एनुअल डिबेट मान लो, या फिर या तो मंथली यूज़ करें या पीटी यूज़ करें, पीटी यूज़ करें या मंथली यूज़ करें, मंथली से मैंने नोट्स बनाया है उसको बार बार रिवाइज करें, या फिर पीटी पढ़ लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को फोकस रखना होगा। अगर देखो हम लोग बोले इफेक्टिव जो प्लान होगा प्रीलिम्स के लिए, देखो सीधी सी बात है, आपको 80 डेज 75 डेज के लिए प्लान करना होगा, और आपको ये इंश्योर करना होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं थीम वाइज, आपको पता होगा यूपीएससी एग्जाम्स के लिए थीमेटिक स्टडी किया जाता है। थीम वाइज कहने का यही मतलब है कि जो भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन जो जिस टॉपिक से रिपीटेटिव होती हैं, उस इन्फॉर्मेशंस को आप बार बार रिवाइज करोगे, उस टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज करोगे। अगर आपको लगता है थीमेटिक, अगर सब्जेक्ट वाइज आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना दिया करूँगा हर एक टॉपिक्स की। ठीक है, लेकिन अभी आप करंट अफेयर्स पे फोकस करो इस वीडियो में। अगर हम लोग पीटी की बात करें तो करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, बहुत ही क्रूशियल होता है। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है विदाउट एनी हेजिटेशन, तो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ करंट अफेयर को ऐड करना होगा। ठीक है, स्टैटिक के साथ साथ। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल तो होता ही होता है, साथ साथ में ही कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, क्या उससे क्वेश्चन आएगा। हो सकता है 2 साल पहले की करंट अफेयर आ जाए कि पतली सी पीटी 365 पढ़ के जाने से हो जाए काम, या फिर मुझे रिट्रैक करके फिर से मंथली विजन करंट अफेयर 1.5-2 साल की पढ़नी होगी। क्या आप इफेक्टिवली उसको कर सकते हो, ये इन चीज़ों पे आपको अच्छे तरीके से सोचना होगा। ठीक है, और कुछ दिन तो ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको हेल्थ इशू हो सकता है, उन दिन वैसे दिनों के लिए कोई प्लान्स नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ सेटबैक्स भी हो सकते हैं प्रिपरेशन में, उसको कैसे आप हैंडल करोगे। ठीक है, देखो, अगर मेरी मानो तो देखो, अगर आप मंथली फॉलो भी कर रहे हो और अगर पीटी 365 को देखते हो, तो अगर इसमें मान लो 100 टॉपिक्स है ना, जो टॉपिक रेलेवेंट है, तो आपको इसमें कहीं ना 87 to 90
टॉपिक्स वैसे मिल जाएंगे जो इसमें टॉपिक्स हैं, मतलब ओवरलैप टॉपिक्स। मतलब अगर सीबी रेशियो देखेंगे ना, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है। और अगर आप PT 365 पढ़ते हो ना, तो आप बहुत सारे ऐसे इरेलेवेंट टॉपिक्स को हटा दोगे जो आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेगी प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, तो PT 365 को आप यूज़ करो। अगर आप मंथली की नोट्स बना रखे हो, वेल एंड गुड, तो आप कर लेना। आप 2-3 बार पढ़ रखे हो, वेल एंड गुड, आप कर लेना। लेकिन अगर आप PT 365 को यूज़ करते हो तो भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ये मेरे बताने का मेन रीज़न है ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करेंगे दोनों में मैगजीन्स को कंपेयर करोगे तो ओवरलैप लगभग 90% टॉपिक्स आपको हो ही जाती है। जो 10 टॉपिक डिफर करता है, आप वाइजली देखो, कोई भी मैगजीन उठाओगे, कहीं से कोई भी मैगजीन पढ़ोगे ना करंट अफेयर के लिए, चाहे वो इनसाइट का हो या फिर विजन का हो या वाजीराम का हो या कहीं का भी हो, लेकिन एक बात समझना कि करंट अफेयर आप अगर 10 मैगजीन से भी पढ़ते हो या एक मैगजीन्स को 3 बार पढ़ रहे हो या फिर एक सोर्स को 2-3 बार रिवाइज कर रहे हो, कहीं से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2% के फर्क को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं समझो। टाइम भी आपके पास बहुत लिमिटेड होगी अभी, है ना। तो कुछ अप्रोच होगा जो स्ट्रैटेजिकली आपको लगाना होगा। आपको PT पे फुल फोकस करना है। प्रीलिम्स के साथ साथ आपको ये भी बर्डन नहीं होना चाहिए दिमाग में कि मेरे लिए मैंने करंट अफेयर कम प्रिपेयर किया है या फिर करंट अफेयर में अंडर प्रिपेयर्ड हूँ। ठीक है, और इस बात का भी दिमाग में नहीं रखना है कि क्या ये मैगजीन सफिशिएंट है, क्या मैं जो करके जा रहा हूँ या जा रही हूँ क्या वो सफिशिएंट होगा एग्ज़ाम के लिए, क्या जो मैं पतली सी PT 365 पॉलिटी पढ़ रहा हूँ या रही हूँ, क्या इससे क्वेश्चंस आएंगे, क्या इसी नेचर के क्वेश्चन आएंगे। इन चीज़ों को अभी रिमूव करना होगा आपको अपने दिमाग से। साइकोलॉजिकली आपको इन चीज़ों को हटाना होगा, तभी आप इसमें ईजिली सेल करोगे। ठीक है, और ट्रस्ट तो आपको करना ही होगा। आप इंडिया में किसी भी मैगजीन को उठा के पढ़ोगे, अभी मल्टीपल मैगजीन्स को पढ़ोगे, लेकिन बेनिफिट उतना ही होगा जितना आप PT 365 उठा के पढ़ोगे। ठीक है, ये एकदम क्लोज एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना, आपको यही सेगमेंट्स मिलेगा। ठीक है, देखो एडवांटेज तो सिंपल है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में बहुत ईजिली बहुत सारे क्रूशियल चीज़ों को आप कवर कर लोगे। ठीक है, और उसको ना रिविजिट भी कर सकोगे, बार बार आराम से कर सकोगे। ठीक है, और एक और बात है, उसकी रिलायबिलिटी में तो कोई शक ही नहीं है, रिलायबल सोर्सेस भी हैं। हाँ ठीक है, अगर देखा जाए पास्ट में भी उसके लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। पास्ट में भी PT 365 या मेंस 365 पढ़ के लोग अच्छे किए हैं स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स जो है ना। तो आपकी टाइम की जो ऑप्टिमल, जो कहते हैं ना ऑप्टिमल वैल्यू, वो निकल जाएगी यहाँ से। कोई परेशानी की बात नहीं होगी, आप इजीली इसमें सेल कर सकते हो। दूसरी बात है, अगर आप UP PCS भी दे रहे हो ना, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से PT 365 पढ़ो। ठीक है, उसके बाद जो गैप होता है उसमें आप मंथली कर लेना, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। लास्ट के 80 डेज को प्लानिंग कीजिए, किस तरीके से क्लियर करेंगे प्रीलिम्स को। प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना चाहिए, और उसके साथ साथ CSAT को फोकस करना है। इसके पीछे मतलब आपको भागना ही पड़ेगा, कहते हैं ना भागना मत, इसके पीछे भागना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पता ही आपको मुसीबत का कारण बन सकता है। ठीक है, अच्छा हाँ, PT 365 की जो इंडेक्सेस होती है ना, उसकी एक प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है, आप चाहो तो उस इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग भी रिवाइज कर सकते हो, हाईलाइट कर लेना, 5 स्टार कर देना जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको। साथ साथ में ही जो रेलेवेंट पॉइंट्स मिलते हैं उसको भी आप एक जगह छोटे छोटे शीट्स पे लिख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ कीवर्ड्स पे बहुत फोकस करने की कोशिश करना। कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, वैसे भी आप अगर दे रहे हो UPSC तो आपको पता होगा किस किस टॉपिक्स में क्या क्या रिलेवेंट है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए, अगर किसी सब्जेक्ट की रेलेवेंसी पता करनी हो कि क्या टॉपिक्स चाहिए आपको, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड्स को भी आपको अवॉइड करना है। बिल्कुल, देखो कि बहुत ज़्यादा पढ़ के जाने से फ़ायदा नहीं है, कम समय में जितना अच्छे से पढ़ लो वो मैटर। देखो पहले क्या होता था ना, पहले इन्फॉर्मेशन नहीं होने की इशू होती थी, अब क्या हो रहा है ना, अब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने की इशू हो रही है, और ये एकदम फैक्ट है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक्टिव रिकॉल का जो मेथड होता है उसको यूज़ करना पड़ेगा। किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो एक्टिव रिकॉल के मेथड से प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग बात करते हैं 1905 से 1947 तक रिवाइज करना है ना, तो एक प्लेन सीट में खुद से टाइमलाइन लिखने की कोशिश करो।
ठीक है। तो एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आप अपने आप को एकदम शट डाउन करो, हर चीज़ को क्लोज करो और खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, ये सीक्वेंस हो रहा था, हाँ इस तरीके से आगे होगा, ठीक है। तो नए नए इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेंगी उसको अंडरलाइन करो और कुछ हो सके छोटे छोटे जो पेजेस होते हैं उसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और जो जो PT 365 में इंडेक्स होता है उसको पहले उस पर मार्क कर लो। हाँ, ग्रीन कलर हाइलाइटर्स यूज़ कर सकते हो डिफरेंट कलर्स के। और फिर जब रेफरेंस पे जाओ, जब रिटर्न रिविजिट करना है तो फिर रेड कलर की मार्कर यूज़ करो। वहाँ उस पेज पर जाके पहले उसको डायरेक्टली करो, मतलब जो भी होगी उसको प्रायोरिटी वाइज सजा लो, है ना। जैसे एक पॉलिटी की आ गई मान लो PT 365, उसमें क्या करना है, पॉलिटी वाले सेगमेंट पे जाना है। जैसे मान लो MP के डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात हो गई या फिर आर्टिकल 370 हो गया, तो आपको पता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं और ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशंस आने वाले हैं एग्जाम में। तो इस इन्फॉर्मेशंस को आप हाईलाइट कर लो, 5 स्टार लिख लो, 3 स्टार कर दो, जो भी करना है कर लो, लेकिन उसको पहले विजिट करो, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया। साथ साथ में ही अगर हम लोग बात करें तो बार बार रिविजिट तो करना होगा, रिवाइज करना होगा। इंडेक्स की मदद लो, काफ़ी ईजी हो जाएगा चीज़, ठीक है। फिर फोकस करो किस तरीके से 80 डेज जो बचा है हमारा अप्रॉक्स, उसमें PT को एकदम क्लियर करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है थोड़ा कैजुअल ले लेते हैं, CSAT को कैजुअल ले लो, मैं तो IIT से हूँ, ठीक है। तो आप देख लो हिस्ट्री खोल के, UPSC की हिस्ट्री बुक खोल के, रेड डाटा बुक, बहुत सारे IITians ऐसे हैं जो इसमें फेल करते हैं, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर बर्डन नहीं होना है इन्फॉर्मेशन के साथ। करंट अफेयर्स तो क्रूशियल रोल प्ले करेगा ही प्रिपरेशन में, तो उसको तो बाइंड करना ही होगा। देखो दो चीज़ होती हैं, अगर मान लो आपने जितना करंट अफेयर पढ़ा है पहले तो आपको लग रहा होगा आप पढ़ रखे हो, लेकिन अगर आप वॉइड फील कर रहे हो ना, आप PT 365 को अच्छे से करके चले जाओ, एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। बहुत सारे टॉपिक्स आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इस तरीके से सोचो, मतलब अपने आप को ना वॉइड फील ना हो। अंदर से अगर वॉइड फील हो रहा है ना, तो आप वॉइड फील हो रहा है तो लगभग 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत करके आओगे, ठीक है। और ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक सोर्स दैट गारंटीज सक्सेस इन द करंट अफेयर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुछ लिमिटेड सोर्सेज को अपने आप में कंसोलिडेट करना है, इंटीग्रेट करना है और उस सोर्सेज पे ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है इस एग्जाम में, है ना। चलिए, और PT का तो रेलेवेंस क्या ही बताना, अगर आप करंट अफेयर पढ़ के जा रहे हो तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा बल्कि चीज़ों पे फोकस मत करो। आजकल तो आप पता ही है इन्फॉर्मेशन से इतना ओवरलोड हो रहा है कि PT रिवीजन के लिए भी क्लास चला रहे हैं, PT करंट अफेयर रिवीजन के लिए भी क्लास चला रहे हैं, ठीक है। जिनको पैसा बनाना है वो चलाएंगे इस तरीके से। आप अपने आप को स्थिर करो, ठीक है। स्थिर करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इसमें। भागो मत इधर उधर। हर 2 दिन पे एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई तरीके से इन्फॉर्मेशन को साइन करके डाला जाएगा कहीं पे भी, किसी भी इन्फॉर्मेशन वे में। लेकिन आप जो खुद के लिए बना के रखे हो, खुद जो खुद की मेहनत कर रखे हो उस पर आप स्टिक करो और डबल मेहनत करो, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आई हैव क्लियर्ड योर डिलेमा कि मंथली पढ़े, PT पढ़े, क्या पढ़े। ये PDF चाहिए तो ले लेना टेलीग्राम चैनल पे ISP सिंप्लीफाइड पे। और अगर आपको लगता है कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक बतानी है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।